हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर एंड माय फ्रेंड्स। आज मैं कुछ आपके लिए लेकर आया हूं न्यू टॉपिक। राइट, तो न्यू टॉपिक हमारा जो है वो आप पहले समझ लीजिए कौन सा है। हैव, हैज प्लस थर्ड फॉर्म समाप्त मीन्स लेसन 2। तो आज मैं आपको लेसन 2 पढ़ाऊंगा और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं जीरो से आपको इंग्लिश स्टार्ट करूंगा, तो आज मैं जीरो से पढ़ा रहा हूं। ऑलरेडी मैंने आपको पहली क्लास टीच की थी इस MR प्लस ING की, जो आपने एंजॉय भी किया, सपोर्ट भी खूब किया। अब मैं दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखो माय डियर, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं हैव, हैज प्लस थर्ड फॉर्म, जिसका मतलब होता है टेंस में कुछ ना कुछ आप बोलते हैं और चुका चुकी। राइट, बट आज मैं आपको कुछ यूनिक बताना चाहता हूं कि हैव और हैज हम प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको वैसे भी बताया था कि इंग्लिश टेंस से नहीं आती, सेंस से आती है। यानी इंग्लिश में अगर आप सेंस लेना जानते हैं तो इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। तो आज मैं आपको स्पीकिंग भी कराऊंगा, राइटिंग भी कराऊंगा। तो अगर आपके पास नोटबुक पेन नहीं है तो उसे लेके बैठ जाएंगे और आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। राइट, तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो माय डियर, हम आगे आपको पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो हैव और हैज प्लस थर्ड फॉर्म इक्वल टू समाप्त। अगर इसी हैव और हैज की अगर हम बात करें तो आप ऑलरेडी बोलते हो वाक्य अंत में चुकाए चुकी है, बट वो आपको नहीं बोलना है। हैव और हैज का मतलब होता है कोई काम समाप्त। जैसे आपने देखा होगा हम कई बार हिंदी में बोलते हैं कि मैं खाना खा चुका हूं, मैं चाय पी चुका हूं, मैंने खाना खा लिया है, मैं MBA कर चुका हूं। तो कहीं ना कहीं आप कोई भी काम फिनिश कर रहे हैं। जैसे सपोज आप पानी पी रहे हैं तो पानी एक लिमिट तक पिएंगे, बट थोड़ी देर बाद आप क्या बोलोगे, मैं पानी पी चुका हूं। जैसे आपने खाना खाना स्टार्ट किया तो थोड़ी देर बाद क्या बोलोगे, मैं खाना खा चुका हूं। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इस संसार में, इस वर्ल्ड में एक रूल है कि अगर कोई काम स्टार्ट हुआ है तो उसे कहीं ना कहीं फिनिश भी होना है। तो मैंने आपको जो पहली क्लास सिखाई थी वो कौन सी थी, चलने वाली, इसमें काम चल रहा था। आज इसी क्लास को हम क्या कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं माय डियर। तो आपको ध्यान देना है कि आज आप वो इंग्लिश सीखेंगे जिसमें आपका कोई ना कोई काम फिनिश हो रहा है। जैसा आप हिंदी में बहुत सारे काम फिनिश करते हैं, ऐसे ही आपको इंग्लिश में करना है। जैसा आप हिंदी में कई बार बोलते हो, अरे यार उसकी तो शादी हो गई, मैंने तो खाना खा लिया। तो ऐसे ही जो सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम हिंदी में फिनिश करते हैं, तो क्यों ना इंग्लिश में फिनिश करें। तो आज से आप नहीं बोलोगे हैव और हैज का मतलब होता है चुका चुकी। मेरी क्लास में आपको सीखने को मिलेगा हैव और हैज का मतलब होता है समाप्त, यानी कोई काम फिनिश हो चुका है। तो जब भी आपके सामने कोई इंग्लिश बोल रहा है और वो अपनी इंग्लिश में हैव और हैज का यूज कर रहा है, तो आप समझ जाएंगे कोई ना कोई काम फिनिश हो रहा है। तो देखो माय डियर, मैंने आपको बताया था पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव, यानी अफर्मेटिव का मतलब होता है यस मींस हाँ। हम पहले वो सेंटेंस सीखेंगे जिनमें हम हाँ करते हैं मींस यस होता है, जिनमें हमारा यस मींस जिनमें हमारा पॉजिटिव होता है, यानी जिनमें हम हाँ करते हैं, अफर्मेटिव मींस। तो देखो माय डियर, करने वाला कौन होता है, डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यानी आपको ध्यान देना है जब भी कोई भी क्रिया यानी कोई भी काम फिनिश होता है तो उसमें एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है, जिसको आप V3 बोलते हैं, हम बोलते हैं एक्शन। एक्शन में आपको क्या लगाना, थर्ड फॉर्म। अब आप थर्ड फॉर्म बचपन से याद कर रहे हैं, राइट, रॉट, रिटर्न, कम, केम, कम, बट आज याद करता हूं, कल भूल जाता हूं। तो आपको टेंशन नहीं लेना, इसमें जो भी लिखा है उसको ध्यान से देखना है, आपको डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई थर्ड फॉर्म आपको लगाना हो तो 90% थर्ड फॉर्म आपको ED से बनाना है। किससे बनाना है, थर्ड फॉर्म ED से, यानी V का 3, यानी V3। अगर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म या एक्शन की थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक्शन में ED लगाना है। जैसे वॉच, वॉच्ड, प्ले, प्लेड, कुक, कुक्ड, कंप्लीट, कंप्लीटेड। यानी क्रिया का तीसरा रूप बनाने के लिए आप उसमें 90% क्या लगा देंगे, ED, जो मैंने ऑलरेडी लिखा है थर्ड फॉर्म 90% ED। यानी ऐसे आपको घबराना नहीं है, जब भी आपको थर्ड फॉर्म कहीं पे भी यूज करना है तो 90% आप ED लगा सकते हैं। तो देखो माय डियर, वैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में क्लियर कर दिया है। अगर आपको ये नहीं पता है कि डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, अदर वर्ड क्या होते हैं, तो आप इससे मेरी पहली वाली वीडियो जो मैं आपको लिंक दे दूंगा उसमें आप जाके सीख सकते हैं डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, अदर वर्ड क्या होता है। बट फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। डूअर का मतलब होता है करने वाला, जिसको आप सब्जेक्ट बोलते हैं। टाइम वर्ड जो समय यानी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हमारे टाइम वर्ड क्या है, हैव और हैज, जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक्शन मीन्स वर्ब, कोई क्रिया, एंड अदर वर्ड मीन्स ऑब्जेक्ट, कोई कर्म। ठीक है, तो डूअर का मतलब करने वाला, टाइम वर्ड प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर समय को बताता है, एक्शन कोई क्रिया, खाना पीना लेना, एंड अदर वर्ड कोई भी नॉन लिविंग थिंग, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, ये सब क्या होते हैं, अदर वर्ड होते हैं। तो मेरा सेंटेंस है आई हैव टेकन फूड। आपने क्या बोला, आई हैव टेकन फूड। तो देखो माय डियर, यहाँ पे डूअर किसका काम कर रहा है, आई का,
और टाइम वर्ड कौन है, हैव, एक्शन क्या है, टेक, और थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन, और अदर वर्ड जानी होती फूड। तो यहां पर हमारा सेंटेंस बन गया आई हैव टेकन फूड, यानी मैं खाना खा चुका हूं। तो अगर आप कोई भी काम इंग्लिश में कर चुके हैं तो आप आई हैव प्लस एक्शन में थर्ड फॉर्म लगा के बोल सकते हैं। जैसे मैं चाय पी चुका हूं तो आई हैव टेकन टी, क्या बोलेंगे, आई हैव टेकन टी। मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड क्रिकेट, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि 90% जो क्रिया यानी एक्शन है उनमें ईडी लगा के हम बनाते हैं। तो आप आई हैव करके वो इंग्लिश बोल सकते हैं जो काम तुम्हारी लाइफ में समाप्त हो चुका है, राइट। तो और भी मेरे साथ सेंटेंस बोलेंगे, मैं दंगल मूवी देख चुका हूं, आई हैव वॉच्ड अ दंगल मूवी, क्या बोलेंगे, आई हैव वॉच्ड अ दंगल मूवी। कैसा बोलेंगे, मैं गाना गा चुका हूं, आई हैव संग ए सॉन्ग, क्या बोलेंगे, आई हैव संग ए सॉन्ग। कैसे बोलेंगे, मैं ऑफिस जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू ऑफिस, क्या बोलेंगे, आई हैव गॉन टू ऑफिस। कैसे बोलेंगे, मैं टीवी देख चुका हूं, आई हैव वॉच्ड द टीवी, आई हैव वॉच्ड द टीवी। कैसे बोलेंगे, मैं दरवाजा खोल चुका हूं, आई हैव ओपन द डोर, आई हैव ओपन द डोर। तो आई हैव करके आप वो इंग्लिश बोलेंगे जो आपने काम कर लिया है या उस काम को आप खत्म कर चुके हैं। उसके बाद हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस मींस नो, यानी नेगेटिव को मतलब होता है नहीं, यानी ऐसे भी कुछ सेंटेंस हैं, ऐसे भी कुछ काम है जो हमने अपनी लाइफ में नहीं किए, राइट। जैसे आप बोल सकते हैं, तो जब डूअर ने यस किया है तो डूअर ही मना करेगा। तो डूअर टाइम वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यानी जो सेम ऊपर वाला फॉर्मूला है उसी के नीचे वाले फॉर्मूले में आप ओनली नॉट लगा देंगे, NOT, और सेम वही फॉर्मूला रहेगा जैसे आई हैव टेकन था, यहां पे था आई हैव नॉट। यानी अगर आपको मना करना है कि जो काम आपने नहीं किया है तो आई हैव नॉट, यानी आई हैव के बाद आप नॉट लगा देंगे। जैसे मैं चाय नहीं पी चुका हूं, आई हैव नॉट टेकन टी। मैं नहीं आ चुका हूं, आई हैव नॉट कम, क्योंकि कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। तो कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे भी एक्शन होती हैं जिनके थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम होते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि 90% तो थर्ड फॉर्म ईडी से बनेगा, ठीक है। कैसे बोलेंगे, मैं खाना नहीं बना चुका हूं, आई हैव नॉट कुक्ड फूड। मैं कार नहीं खरीद चुका हूं, आई हैव नॉट परचेज्ड अ कार, आई हैव नॉट परचेज्ड अ कार। मैं दरवाजा नहीं खोल चुका हूं, आई हैव नॉट ओपन द डोर, आई हैव नॉट ओपन द डोर। तो आपने देखो माय डियर यस किया और नो किया। अब इसके बाद आता है हमारा इंट्रोगेटिव। क्या था, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न, यानी किसी से प्रश्न करना होता है, यानी क्वेश्चन। क्या करना होता है, क्वेश्चन। तो अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं यानी आस्क करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा टाइम वर्ड पहले आएगा। यानी कि आपको याद रखना है, जब भी आप किसी से बात करते हैं इंग्लिश में तो उसके लिए आपको टाइम वर्ड पहले लाना होता है। और टाइम वर्ड का मतलब होता है समय, और समय कौन होते हैं, यानी जो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो यहाँ पे हमारा टाइम क्या है, टाइम वर्ड क्या है, सॉरी है, तो हमें हैव को पहले लाना होगा। और बात हम किससे करते हैं, डूअर। डूअर कोई भी हो सकता है। एंड एक्शन हमारा टेक हो गया, थर्ड फॉर्म EN हो गया, अदर वर्ड हमारा फूड हो गया। तो यानी कि अगर आप सामने वाले से बातें करेंगे, अगर आप सामने वाले से क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे, तो हैव पहले आएगा, राइट। तो और सामने वाला कौन होता है, यू, क्योंकि जो भी आपके सामने खड़ा होगा वो हमेशा आपके लिए यू होगा, चाहे वो अनजान हो चाहे जानने वाला हो, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैंने ये काम किया या नहीं, तो आप हैव यू करके कंफर्म करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि मैंने चाय पी या नहीं, तो आप कंफर्म कर सकते हैं हैव यू टेकन टी। क्या बोलोगे, हैव यू टेकन फूड है यहाँ पे, क्या तुम खाना खा चुके हो। बट आप ये भी पूछ सकते हैं हैव यू टेकन टी, क्या तुम चाय पी चुके हो। जैसे आपको नहीं पता कि आपके सन ने आज नहाया या नहीं, तो आप पूछ सकते हो हैव यू टेकन बाथ। क्या पूछोगे, हैव यू टेकन बाथ, क्या तुम नहा चुके हो। आपको नहीं पता कि मैंने खाना बनाया या नहीं, तो आप कंफर्म कर सकते हैं हैव यू कुक्ड फूड। क्या पूछेंगे मुझसे, हैव यू कुक्ड फूड। तो जब भी अगर आप आंसर देंगे तो आई हैव, और जब भी आप मना करेंगे तो आई हैव नॉट, और जब भी आप क्वेश्चन करेंगे हैव यू। तो अगर आप सामने वाले से क्वेश्चन करेंगे तो हैव यू, और जब आप अपने लिए आंसर देंगे तो आई हैव। ठीक है माय डियर। तो आप मुझसे और भी पूछ सकते हैं, तो पूछो मुझसे क्या तुम जिम ज्वाइन कर चुके हैं, हैव यू ज्वाइंड द जिम। क्या बोलेंगे, हैव यू ज्वाइंड द जिम। तो अगर आप किसी के सामने खड़े होते हैं या व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हैं तो आप हैव यू करके वो कंफर्म कर सकते हैं कि सामने वाले ने ये काम किया है या नहीं। अब जैसे मैंने शादी नहीं की और तुमने शादी नहीं की, तो ऐसा तो नहीं है किसी ने शादी नहीं की, किसी ने तो की होगी, तभी वो संसार चल रहा है। तो उसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। क्या बोलते हैं,
थर्ड पर्सन। तो आप देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है थर्ड पर्सन। क्या लिख रखा है? थर्ड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन मतलब कोई भी तीसरा पर्सन। जैसे मैं कौन हूं? फर्स्ट, और आप कौन हो? सेकंड। क्योंकि हम अपने आप में हमेशा फर्स्ट होते हैं और सामने वाला हमेशा सेकंड होता है। तो जैसे आपने बोला मैं चाय नहीं पी चुका हूं, आई हैव नॉट टेकन टी। तुमने भी बोला मैं चाय नहीं पी चुका हूं, आई हैव नॉट। तो आई हैव नॉट, यू हैव नॉट, हम दोनों चाय नहीं पी चुके। तो कौन पी चुका है? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के लिए हम क्या लगाएंगे? हैज, HAS। तो यहां पे हो जाएगा ही हैज टेकन टी, यानी वह चाय पी चुका है। यहाँ पे ही की जगह मैं मदर भी लगा सकता हूं, माय मदर हैज टेकन टी, मेरी मां चाय पी चुकी है। यहाँ पे मैं राहुल भी बोल सकता हूँ, ही की जगह मैं राहुल भी लगा सकता हूँ। यानी इस ही की जगह मैं कोई भी डूअर चेंज कर सकता हूँ। डूअर मींस करने वाला। जैसे राहुल हैज टेकन टी, यानी राहुल चाय पी चुका है। अगर आप एक से ज्यादा के लिए बात करते हैं तो वहां पे आप हैव लगाएंगे। जैसे दे हैव टेकन टी, यानी वे चाय पी चुके हैं। माय फ्रेंड्स हैव टेकन टी, यानी मेरे दोस्त चाय पी चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी थर्ड पर्सन के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए बोलेंगे तो हैज, अगर ज्यादा के लिए बोलेंगे तो हैव। जैसे ही हैज यानी सिंगुलर है, यानी एक है। दे हैव बहुत ज्यादा है। तो थर्ड पर्सन के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी एक व्यक्ति के लिए बोलते हैं तो हैज, ज्यादा के लिए बोलते हैं तो है। सेम नेगेटिव सेंटेंस भी आप हो सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। जैसे ही हैज नॉट टेकन टी, यानी वह चाय नहीं पी चुका है। और एक सेंटेंस आप बहुत बोलते हो, सलमान खान शादी नहीं कर चुका है। तो सलमान खान ही की जगह क्या जाएगा? सलमान खान हैज नॉट मैरिड। क्या बोलेंगे? सलमान खान हैज नॉट मैरिड, यानी वह शादी नहीं कर चुका है। या ऐसे बोल सकते हैं सलमान खान हैज नॉट गॉट मैरिड, राइट। जैसे दे हैव नॉट टेकन टी, यानी वे चाय नहीं पी चुके हैं, ही हैज नॉट टेकन टी। यानी सेम जो ऊपर वाला आंसर है उसी में आपको नॉट लगाना है। अब बात आती है इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन। अगर आप मुझसे बातें कर रहे हैं तो कभी कभी आपका मन करता होगा सामने वाले से किसी थर्ड पर्सन के लिए भी क्वेश्चन किया जाए। तो आपको ध्यान देना है, अगर आप मुझसे बातें करेंगे तो हैव यू, मुझसे मींस किसी सामने वाले से, तो हैव यू। और सामने वाले से किसके लिए बात करेंगे? किसी थर्ड पर्सन के लिए, तो वहां पे हैज भी लगा सकते हैं और हैव भी लगा सकते हैं। जैसे हैज ही टेकन टी, क्या वह चाय पी चुका है? हैव दे टेकन टी, क्या वे चाय पी चुके हैं? तो अगर आप किसी थर्ड पर्सन के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए पूछेंगे तो हैज, और एक से ज्यादा के लिए पूछेंगे तो है, राइट। तो हैव और हैज के साथ क्या आ जाए? थर्ड फॉर्म। तो समझ लो कोई काम फिनिश हो चुका है जड़ से। जैसे कुछ मैंने आपको बताया, आई, यू, दे, वी के साथ हम हैव लगाते हैं। ही, शी, नेम, इट के साथ हम हैज लगाते हैं। यानी कि इस बॉक्स में ये पता लग रहा है कि प्रॉपर हम हैव और हैज के साथ हम क्या क्या लगाते हैं। तो आपको सिंपल सी बात रखना है, सपोज आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और न्यूज़पेपर में आपको दिखाई दे जाए हैव और हैज प्लस थर्ड फॉर्म, तो आपको ये पता लग जाए कोई ना कोई काम न्यूज़पेपर में फिनिश हो रहा है। जैसे सपोज न्यूज़पेपर में सेंटेंस आ गया, मोदी जी हैज गॉन टू चाइना, मोदी जी हैज गॉन टू चाइना, तो हमें पता लग जाएगा कि न्यूज़पेपर में ये लिखा है कि मोदी जी चाइना जा चुके हैं, राइट। सपोज न्यूज़पेपर में ब्रेकिंग न्यूज आ जाए, सलमान खान हैज गॉट मैरिड, सलमान खान हैज गॉट मैरिड, तो यानी कि वो हमें हैव और हैज दिखाई दे रहा है। तो हैव और हैज का मतलब आज से आप गांठ बांध लीजिए, हैव और हैज का मतलब नहीं होता चुका चुकी चे, राइट, नहीं होता हैव और हैज का मतलब टेंस। अगर आपको स्पोकन सीखना है तो टेंसों को दूर छोड़ना होगा और प्रैक्टिकली क्लास सीखनी होगी, जो मैंने ऑलरेडी आपको प्रैक्टिकली बता दिया है कि हैव और हैज प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब होता है समाप्त। तो आज से आपको जिंदगी भर याद रखना है कि हैव और हैज के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो समझ लो कोई काम फिनिश हो चुका है। जैसे मैं आपके सामने कुछ इंग्लिश बोल रहा हूं, देखते हैं आपको समझ में आती है नहीं। आई हैव टेकन टी, क्या पता चल रहा है आपको? यानी आपको पता चल रहा है मैं चाय पी चुका हूं। माई वाइफ हैज गॉन टू मार्केट, अच्छा आपको यह पता चल रहा है कि सर की वाइफ मार्केट जा चुकी है, राइट। राहुल हैज टेकन फूड, अच्छा ये पता लग रहा है कि राहुल खाना खा चुका है। तो ऑटोमेटिक अब आपको पता लग रहा है कि हैव और हैज, यानी हैव और हैज का मतलब होता है कोई काम फिनिश। हमें नहीं पढ़ना चुका चुकी चुके, हमें नहीं पढ़ना टेंस, क्योंकि हम बचपन से टेंस पढ़ रहे हैं चुका चुकी, ताती ते गागी गे, छोड़ो इन सबको और प्रैक्टिकली सीखो। तो आज से आप जिंदगी भर याद रखेंगे हैव और हैज, हैव और हैज के साथ क्या आ जाए? प्लस थर्ड फॉर्म, तो समझ लो कोई काम फिनिश हो चुका है। राइटिंग में भी आपको मदद करेगा, स्पीकिंग में मदद करेगा, रीडिंग में भी। जैसे मुझसे पूछो क्या तुम चाय पी चुके हो, क्योंकि मैं आपके लिए यू हूं, तो यू के पहले क्या था? हैव यू टेकन टी, बोलो हैव यू टेकन टी। अब आंसर दो, मैं चाय पी चुका हूं, तो मैं के लिए क्या था? आई,
आई हैव टेकन टी, मना करो मैं चाय नहीं पी चुका हूं, आई हैव नॉट टेकन टी, राइट। अगर आप मुझसे किसके लिए पूछेंगे, किसी थर्ड पर्सन के लिए, मान के चलो आप मेरे पापा के लिए पूछना चाहते हैं, तो पापा कौन है, थर्ड पर्सन, तो वहां पे आप क्या लगाएंगे, हैज, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि थर्ड पर्सन के लिए आप हैज भी लगा सकते हैं और हैव भी लगा सकते हैं। तो अगर आप मेरे फादर के लिए पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, हैज योर फादर टेकन टी, क्या तुम्हारे पापा, हैज योर फादर टेकन टी, यानी इसका मतलब है क्या तुम्हारे पापा चाय पी चुके हैं। फिर आपको आंसर देना है मेरे पापा, तो मेरे के लिए आता है माई फादर हैज टेकन टी। तो यानी घुमा फिरा के आपको यह पता चल गया हैव और हैज के साथ अगर थर्ड फॉर्म आती है तो कोई काम फिनिश हो चुका है, यानी समाप्त हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपने अगर एंजॉय किया है, तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर आगे, बाय एंड टेक।